आपके साथ ना बड़ी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो मेरे को लगता नहीं भारत में कोई ऐसा इतिहासकार रहा हो जो सीरियस किताबें लिखें बड़ों के लिए, जैसे कि आपकी ये वाली किताब है। दोनों आप ये भी हैं और भी हैं, आपकी बहुत सारी किताबें हैं, मतलब मैं तो नेताजी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो एक तो आपने ये किताबें लिखी हैं जो सीरियस स्कॉलर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए, लेकिन आपने कॉमिक्स भी लिखे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जो नेताजी को लेकर के या जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं जो लोगों को मालूम चलने चाहिए वो सभी तक पहुँचे। और ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों तक इतिहास की वो बातें जो छिपाई गई हैं पूरे देश से बच्चों को बचपन से ही मालूम चल जाए। तो उसमें पहले भी आपने मुझे बताया था और आपके बहुत लोगों को मालूम है कि कॉमिक्स आपने निकाली थी, तो अभी उसका सेकंड वॉल्यूम आपका रिलीज़ हो गया है। तो ये आपकी कॉमिक्स हैं और ये आपकी दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में आ चुकी हैं। सेकंड वॉल्यूम तो ये हमारी हिंदी का सेकंड वॉल्यूम है और ये अंग्रेजी के अंदर ऑलरेडी पहले थी। ये अंग्रेजी का सेकंड वॉल्यूम है। तो दोनों के दोनों अवेलेबल हैं और ये पहली चली अच्छी तभी सेकंड निकल गया है और आप तीसरे पे काम कर रहे हैं। पहली की करीबन 4000 कॉपीज जो हैं, हाँ, दोनों की इंग्लिश हिंदी मिला करके, विच इज़ नॉट अ बैड फिगर फॉर दिस थिंग। हाँ, और अब ये थोड़ा पब्लिशर चेंज है, लांसर के थ्रू है। ये लांसर इज अ बिग पब्लिशर। लांसर के थ्रू है जो ये सेकंड इशू आया है। हाँ, और इसमें हमने ये भी किया है कि जो 10 या 10 से ज़्यादा कॉपी लेंगे डायरेक्ट वहाँ से, लांसर या उसके लांसर से, तो दे गेट 50% डिस्काउंट। और ये स्कूलों में जाएगी बच्चे पढ़ेंगे करके? नहीं, वो कई जगह हुआ है। जैसे हैदराबाद में वॉल्यूम 1 जो था वो एक विनोद कपूर से लिए है, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट्स देने के लिए बच्चों को देने के लिए। और जम्मू के अंदर तो तमाम स्कूल्स के अंदर इसको लिया गया है। अच्छा, तो इसमें आपने अभी आप नेताजी का चल रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने जो किया है उनकी मांडले जेल की पूरी स्टोरी है। अच्छा, पर ये हमारा ये जो पहला जो था, पहली अप टू मांडले, पहली नेताजी के जन्म से लेकर के मांडले तक जाने की, मांडले तक थी उनकी। जन्म से थोड़ा आगे से उठाई है मैंने, स्कूल डेज से लिया है। आप खुद पब्लिक को बच्चों को बता रहे हैं। नहीं, उसका देखिए एक रीज़न है। एक तो बच्चों को हिस्ट्री समझाना जो है ये एक बहुत ही मतलब जिसे आप कहेंगे एक स्किल कहनी पड़ेगी या एक आर्ट कहनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज हिस्ट्री और मैथ्स के दो ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर टीचर खराब है तो इंटरेस्ट बच्चे का चला जाता है। मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट चला गया था, मेरे टीचर 10th में अच्छे नहीं थे, मेरा इंटरेस्ट चला गया था। तो बच्चों से एक इंटरेक्टिव वे में बात करना बहुत जरूरी है, और बच्चों के साथ साथ उसको जोड़ते हुए लगाना भी वो एक बहुत ज़रूरी चीज़। अब जैसे आप इसमें बहुत सारी आपने फोटोग्राफ वगैरह बहुत इमेजरी यूज़ की है दिखाने के लिए। मैंने इसमें दो काम किए हैं, बच्चों को समझ में आया सारा का सारा। एक तो मैंने जहाँ ग्राफिक की ज़रूरत है वहाँ ग्राफिक डाला है, और जहाँ ओरिजिनल फोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं वहाँ ओरिजिनल फोटोज़ डाली है। अच्छा, तो इस वाले के अंदर मांडले जेल के अंदर जितने उन्होंने काम किए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो यही जेल है जहाँ पे उनको चित्तरंजन दास जी की मतलब देहांत की खबर मिलती है उनके। फिर वो जो चिट्ठी लिखती हैं, फिर यही जेल है जिसमें वो कई जो है अनुशीलन और युगांतर के जो और क्रांतिकारी हैं, लोकनाथ चक्रवर्ती के साथ वो भी इनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक क्रांतिकारी विचारधारा बनने में। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए इसी जेल में रह के तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा था। तिलक के बाद तो नेताजी उसको समझ रहे हैं, वहाँ के जो जेल के लोग थे, स्टाफ था, उनसे पूछ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, वो कैसे जीवन बताते हैं, क्या करते हैं। तो ये हमारा जो है ये आपका सेकंड जो वॉल्यूम है इसका वो मांडले की जेल तक पहुंच जाता है। मांडले की जेल तक है। इसका मतलब आपने 1928 तक की उनकी जीवनी कवर कर ली है। 1927 तक 27 तक जी। और नेक्स्ट जो मैं ला रहा हूँ, नेक्स्ट के अंदर 27 आएगा, कलकत्ता कांग्रेस आएगा, और लाहौर कांग्रेस आएगा, और समझिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक का जब उनका अरेस्ट और वो है 1931। इसका मतलब आपका कम से कम ये चौथा एडिशन में आके आप आइए नहीं कहानी सुना पाओगे। नहीं, इसके 31 के बाद में मैं यूरोप में चला जाऊंगा उनका। अच्छा, पूरा यूरोप का पूरा यूरोप का एक कॉमिक लाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं फिर लाऊंगा उनका हरिपुरा से लेके त्रिपुरी तक का। अच्छा, और जी उसके बाद एक लाऊंगा पूरा रामगढ़ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का उनका। चलिए, और उसके बाद मैं फिर मिलाऊंगा उनका प्रेसिडेंसी जेल। तो इसका मतलब हमारे को 4-5 साल बाद कॉमिक मिल जाएगी नेताजी की डेथ मिस्ट्री के बाद। नहीं, इतनी देर नहीं भाई, बहुत जल्दी मिलेगी। अच्छा, बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी। अंतर ध्यान तो थोड़ा सर ये दोनों के कवर बिल्कुल एंटी कर रहे, तो कैसे पता चलेगा कौन सी कॉमिक कौन सी वाली है?
या फिर 1-2 लिखा? अभी 1-2 लिखा है। हाँ। लेकिन आगे इसमें थोड़ा मैं बदलाव कर रहा हूँ। हाँ, कवर थोड़ा चेंज करके। अच्छा, कवर में थोड़ा लोग इंतजार करते हैं कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 कब आएगा। तो एक हर स्टोरी को अपने तरीके से वहीं एंड करके और आगे का हिस्सा फिर आगे से शुरू करना है। और इसके अंदर मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि एक तो हो गया कि जो सप्रेस्ड हिस्ट्री है, जो दबाई गई है, उसको बताना, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताना कि जो राष्ट्रवादी विचार हैं, जो संस्कार हैं जीवन के, वो आपके बचपन से ही बनते हैं। जैसे नेताजी ने कहा कि मैं 15 वर्ष का था जब विवेकानंद जी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। उनके टीचर बेनी माधव जो थे कटक में, उनका कितना उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा, उस तरीके से। तो उन संस्कारों के बनने में और फिर देश के लिए कि क्यों उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया, ICS जैसी परीक्षा करने के बाद भी क्यों उन्होंने अपना भारत माता के लिए वो किया। ये नहीं मजाक में, जैसे आजकल लोगों के लिए तो भारत माता ही मजाक एक बना दिया है कुछ लोगों ने, कि जिस तरीके के शब्द उनके लिए पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या नेताजी ने जो है किस तरीके से इन चीज़ों को किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इसके अंदर। और फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ है इनके अंदर कि नेताजी के अंदर एक तरफ तो मातृभूमि, राष्ट्र प्रेम, आज़ादी है, दूसरी तरफ जो तरीके उसके लिए वो लेकर के आ रहे हैं, वो तरीके बहुत फ़र्क है। जो गांधीयन तरीके हैं और जो उस तरीके हैं, उनसे वो बहुत ही एक अलग तरीक़ों से लेकर के, जैसे देखिए आप, नेताजी ने हर क्रांतिकारी का आदर किया। वो अगले वाले में मैं ला रहा हूँ कि किस तरीके से जतिन दास का भी आदर किया, किस तरीके से भगत सिंह से मिलने लाहौर तक गए। और आप दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों को देख लीजिए कि जतिन दास जिसने 63 दिन की भूख हड़ताल की है, उसके ऊपर भी आप कमेंट करने को तैयार नहीं है, उस क्रांतिकारी के ऊपर भी। गांधी जी ने अच्छा नहीं बोला उनके बारे में। उन्होंने कहा कि मुझसे मत पूछो, नहीं तुम्हें मालूम है क्या बोलूँ, नेगेटिव बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं उसको लेके। तो इसलिए यूथ के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो उस समय इफेक्ट है, तो इसीलिए मेरा मानना है। और मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी है कि इन कॉमिक्स को मैंने तो बच्चों के लिए लिखा था। हाँ। ये सोच के कि भाई 5वीं 6वीं क्लास से लेके 8वीं 10वीं क्लास तक के बच्चे देखेंगे इसको। हाँ। लेकिन जो बड़े लोग भी पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये हिस्ट्री तो हमको भी नहीं मालूम थी। तो उनका तो बचपन में दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया, ये हमको भी नहीं मालूम। मैं तो बचपन में, सर मैं अपनी बताऊं, मैं तो खुद चाचा नेहरू की वो पढ़ के, गांधी जी के कसीदे पढ़ के बड़ा हूँ। इस तरीके की हिस्ट्री जो है हमें नहीं पढ़ाया गया ना, हमें तो बैठ के वही चाचा नेहरू को फूल अच्छा लगता था गुलाब का करके। तो ये है, काफ़ी चीज़ें वो उसमें ली है। चलिए सर, अच्छा ये आपका मतलब काफ़ी आपकी एक क्या बात एक और निकलेंगी तो और ये अच्छा रहेगा। उम्मीद तो यही है कि और सर किसी और भाषा में निकालने का है? अभी आपने हिंदी में कर दी और भाई देखिए हिंदी और अंग्रेजी में मैंने कर दी है। हाँ। मैं तो चाहूँगा कि भारत की हर भाषा में आए, बंगला में होना। लेकिन देखिए सवाल वही आ जाता है, अगर फंड्स मिल जाए तो ये ग्राफिक्स तो खैर बने हुए हैं अब, इसलिए इतना खर्चा नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमिक को बनाने में भी बहुत खर्चा होता है। नहीं खर्चा होता है, बिना उसके तो बिना उसके नहीं हो सकता। हाँ। तो अगर बिना पैसे के तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं खड़ी हुई थी, उसमें पैसे के कैसे कुछ भी नहीं होता। डोनेशंस अगर उसमें आ जाए, पब्लिक फंडिंग, हाँ, तो भाई इस काम के लिए तो हम हाथ फैला करके मांगने को तैयार। हाँ, वो तो आपने ट्विटर में भी मैंने किया है। अब मैं काम करूंगा, इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दूंगा उसका। QR भी हो गया है, जो क्या बोलते, मैं काम करूंगा ट्विटर में, यूट्यूब पे ना, वो फ़ोन से भी जो लोग जमा करा सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, एक साहब लिखते हैं मुझे, पैसा कमाने का आपने बड़ा अच्छा धंधा बना लिया ये। अच्छा। मैंने कहा हाँ जी आइए, आप मेरा लेंगे अकाउंट आके, पर पहली बात आप होते कौन है सवाल उठाने वाले हैं। तो और उसको ये पता नहीं है कि ये पैसा अगर कमाना होता तो ये कॉमिक नेताजी के बजाय किसी क्रिकेटर या किसी आतंकवादी के बनाते, क्योंकि उन चीज़ों की सेल बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को पता नहीं है कि ये किताबें बिकती नहीं है, और जितना वॉल्यूम से अगर आप किसी उल्टी सीधी गंद को छापो, वो उतना लोग बहुत, वो खैर बेकार की बात है। वो तो ये भी नहीं मालूम है कि रिसर्च भी जो है आजकल जो है कोई भानमती का पिनारा नहीं है कि आपने हाथ डाला और आपके सामने इतिहास बाहर आ गया। उसके लिए भी जो मेहनत करनी पड़ती है, जो पैसा खर्च करना पड़ता है। सर मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर पैसा कमाने के लिए किताबें, मुझे भी लोग बोलते किताबें ही लिखनी होती, तो उसके लिए टॉपिक मैं लोगों को बोलता हूँ कि उनके लिए टॉपिक जो अच्छे हैं वो और हैं, वो ये टॉपिक नहीं है। वो किताबें आपकी दबा के बिकेंगी, आप लिखो गैंगस्टर्स के ऊपर और गंद पे लिखो, लोग बहुत पढ़ते हैं। ये तो इसकी ऑडियंस बहुत कम है, थोड़ी बहुत हमने बनाई है। एक तुलसीदास जी की कहावत है ना, वो छपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत तिन देखी तैसी। तो भाई जाकी रही भावना जैसी, नेताजी की मूरत भी लोग देखे दिन तैसी।
हैं? तो हम लोग जुनून में करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पास टाइम है, कुछ लोगों के लिए फ़न है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी की जगह पे ये कॉमिक किया है, जम्मू में स्कूली बच्चों में इनको इसको लगाया गया है, वहाँ से भी फीडबैक आई है, और अंडमान तक से मुझे फीडबैक आई है। अंडमान तक फीडबैक आई है मुझे इसके ऊपर। हाँ, तो वो कम से कम अभी तारीफ ही होगी। नहीं अच्छा ही है, दूसरा ऐसे प्रिंट किया, और ये हाँ कोई ऐसे हम चाहते हैं कि क्रिटिकल कोई में आए। पब्लिशर क्यों छापेगा कोई, वो भी ये तो लैंसर वाले हैं, तो कोई ऐसा तो छापेगा नहीं, तो ये छापना अच्छा है। अब ये कि इसकी जो मतलब और भाषाओं में छपे तो बहुत अच्छा रहेगा। विल बी टू हैप्पी, विल टू हैप्पी, खासकर बांग्ला में आनी चाहिए। बांग्ला में जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं थोड़ा सा, इतना उनको इतने साल से उनके पूरे मतलब जीन्स में घुसेड़ दिया वो डीएनए उनका कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, कि उसको निकालने के लिए 2 जनरेशन खप जाएंगे आगे जा करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब काम जल्दी होगा और अच्छा ये होगा। ओके सर, थैंक यू।